दिया विश्व को मंत्र शांति का, प्रेम की पूंजी अपार, सत्य अहिंसा मानवता की पावन भूमि बिहार। बिहार जिसकी दार्शनिक और आध्यात्मिक धरती पर उपजे धर्मों ने पूरी दुनिया को शांति, सहिष्णुता और सहनशीलता का संदेश दिया। भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और दर्शन से जुड़ी यह वही भूमि है जहां जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अवतरित हुए और पूरी मानवता पर प्रेम, त्याग और सेवा की दिव्य ज्ञान वर्षा की। आज भी बिहार में कई ऐसे जैन धर्म स्थल हैं जिनका अपार ऐतिहासिक, धार्मिक और भावनात्मक महत्व है। हम अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ करते हैं पटना से और करते हैं ऐसे सभी पावन स्थलों की परिक्रमा। पटना के ही गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है एक प्राचीन जैन मंदिर जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, श्री श्रेष्ठी सुदर्शन मंदिर, जिसे कमलदह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कमलदह ऐतिहासिक और पारंपरिक तौर पर जुड़ा है महान जैन शिक्षक और प्रचारक स्थूलभद्र के जन्म से। मंदिर में आज भी एक अनमोल लेख मौजूद है जिसमें इसके निर्माण की विस्तृत जानकारी वर्णित है। विक्रम संवत 1848 यानी सन 1729 ईस्वी में इसका निर्माण पाटलिपुत्र के जैन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया था और तदुपरांत समर्पित किया गया था स्थूलभद्र को। पटना के ही बेगमपुर इलाके में बसा है एक और प्राचीन जैन मंदिर, दादाबाड़ी मंदिर। इस मंदिर की भी अपार ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ दादा गुरुदेव का चरण चिन्ह 400 वर्ष पुराना स्थापित है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ साल में 20 पूजाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पूजा में भाग लेते हैं। राजधानी पटना से मात्र 36 मील की दूरी पर बसा है आरा। धर्म प्रचार और उपदेशों के लिए भगवान महावीर ने जिन स्थानों का दौरा किया उसमें आरा का विशेष स्थान है, क्योंकि यहां उन्होंने काफी लंबा समय व्यतीत किया। यही कारण है कि आज इस नगरी में न केवल जैन धर्म अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, बल्कि यहां और आसपास के क्षेत्रों में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि लगभग 45 जैन मंदिर स्थित हैं। पर इन सभी मंदिरों में एक विशेष पहचान है स्वामी दिगंबर जैन जल मंदिर की। एक छोटे से सरोवर के मध्य में स्थित इस मंदिर में भगवान महावीर की श्वेत संगमरमर निर्मित प्रतिमा स्थापित है। बहुत जागृत मंदिर है। यहाँ से जो मनोकामना पूरी होती है वो होता है, इच्छा पूरा होता है। लोगों की इसमें बहुत आस्था है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये समेत शिखर जी हुआ उसी के आधार पर बनी हुई है। कई जैन मंदिर आरा के निजी घरों में स्थित हैं, पर इनके द्वार 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के। इन सभी स्थलों में भी विशेष स्थान है विश्राम का। विश्राम हिंदी के शब्द विश्राम का अपभ्रंश है। आरा में अपने भ्रमण के दौरान भगवान महावीर ने विश्राम किया था इस स्थान पर और आज भी देश भर से हजारों जैन धर्मावलंबी यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में ही स्थापित है बाहुबली रूप में भगवान महावीर की श्वेत संगमरमर निर्मित एक गरिमामय प्रतिमा जिसका अपना इतिहास है। उत्तर भारत की सर्वप्रथम मूर्ति श्री बाहुबली भगवान के यहाँ स्थापित की गई थी। चूंकि इसकी एक मूर्ति दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में स्थापित है
उतनी दूर लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए 1937 में इस मूर्ति की स्थापना की गई, जिससे पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रशंसा हुई और लोग यात्रा या इसको तीर्थ यात्रा के रूप में आते हैं, यात्री और दर्शन करते हैं और वो मन में कल्पना करते हैं कि हम श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के दर्शन कर रहे हैं। आरा शहर से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है रेलवे स्टेशन कारी 7। यहीं उतरकर हम प्रस्थान करते हैं समीप बसे एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है मसाढ़। मसाढ़ सभी जैन धर्मावलंबियों के लिए एक अत्यंत पुण्य और पावन स्थली है, क्योंकि यहां स्थित है पार्श्वनाथ को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर। यद्यपि पुरातत्व शोधों के अनुसार मंदिर का निर्माण सन 1819 में संपन्न हो गया था, यह प्रमाणित है कि यहां की कुछ प्रतिमाएं सन 1386 ईस्वी की हैं। पर मुख्य आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है स्वामी पार्श्वनाथ की श्याम वर्णित प्रतिमा, जो मसाढ़ मंदिर की पहचान है। आरा बिहार की राजधानी पटना से सुगम सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। कई धर्मशालाओं के साथ साथ यहां हर स्तर के छोटे बड़े होटल हैं, जहां यात्रियों के ठहरने के लिए आरामदायक और उत्तम व्यवस्था है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर से सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी पर बसी पावापुरी वह पावन भूमि है जहां भगवान महावीर ने अंतिम सांसें ली, मोक्ष प्राप्त किया। कहते हैं भगवान महावीर के अंतिम संस्कार के बाद सामो शरण मंदिर, जहां भगवान महावीर ने अपने अंतिम उपदेश दिए थे। परिसर में ही स्थापित है एक और भव्य मंदिर, गांव मंदिर। यह उसी स्थान पर निर्मित है जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबियों के लिए राजगीर एक प्रमुख तीर्थ है। भगवान महावीर ने इन पहाड़ियों में 11 चौमासे किए थे और अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। राजगीर की 5 पवित्र पहाड़ियां और उनके शिखर पर बने मंदिरों की यात्रा के लिए देश विदेश से हजारों धर्मावलंबी यहां आते हैं। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद तथा पूज्य आचार्य श्री चंदना जी के अथक प्रयासों का परिणाम है वीरायतन, एक ऐसा अद्भुत संग्रहालय और समाज सेवी संस्थान जिसका निर्माण सन 1973 में संपन्न हुआ। संग्रहालय में जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन और दर्शन से जुड़ी हस्तनिर्मित कलाकृतियां इस पावन स्थल को अत्यंत दर्शनीय बनाते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थल का भ्रमण किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं।